नमस्कार फ्रेंड्स, द स्टडी बाय महेश यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आप लोग कैसे हैं? हमें आशा है कि पढ़ाई चल रही होगी, क्योंकि कोरोना वायरस तो बहुत ज़्यादा प्रभावित कर दिया लोगों को। तो आइए देखते हैं आज का जो मेरा टॉपिक है, जो पढ़ाने का जो टॉपिक है वो परजीवी से होने वाले रोग। आखिर व्हाट इज़ प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ क्या होते हैं और इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। प्रोटोजोआ का अध्ययन और प्रोटोजोआ से कौन कौन से डिजीज होते हैं आखिर, और प्रोटोजोआ की आइए देखते हैं कि प्रोटोजोआ से होने वाले रोग। पहले देखते हैं कि प्रोटोजोआ क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं कि प्रोटोजोआ एक कोष की जीव होता है, एक कोष की सरल जीव होता है। आइए देखते हैं, सबसे पहले देखेंगे कि यह एक कोष की सरल जीव होता है। तो पहला तथ्य निकल के आया कि प्रोटोजोआ क्या होता है कि यह एक कोष की सरल जीव होता है। और दूसरी विशेषता है कि ये स्वतंत्र जीव एवं परजीवी, पैरासाइट जिसे बोलते हैं, परजीवी दोनों होते हैं, दोनों होता है। इसका तात्पर्य यह है कि प्रोटोजोआ एक ऐसा जीव होता है कि जो स्वतंत्र होता है, ये खुद अपना भोजन का निर्माण कर सकता है और ये दूसरे के बॉडी में रहकर भी अपने भोजन का निर्माण कर सकता है। यानी ये परजीवी होता है, पैरासाइट होता है। ठीक है, ये स्वतंत्र जीव और परजीवी दोनों होता है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन या यूपीएससी हो या यूपीपीएससी जो भी कंपटीशन के एग्जाम होते हैं उसमें पूछता है कि प्रोटोजोआ स्वतंत्र जीव होता है या परजीवी होता है, या स्वतंत्र जीव एवं परजीवी दोनों होता है। तो आप उत्तर टिक करेंगे, यह स्वतंत्र जीव एवं परजीवी दोनों होता है। और तीसरी विशेषता यह है कि एक बार रिवीजन देखते हैं। एक कोष की सरल जीव होता है और ये स्वतंत्र एवं परजीवी दोनों प्रकार के होते हैं, और इनके जीवद्रव्य में इनके जीवद्रव्य होते हैं, इनके जीवद्रव्य में आप सोचिए, अब जो इनका जीवद्रव्य होता है उसमें एक या अनेक केंद्रक पाए जाते हैं। सबसे बड़ी विशेषता है कि इनके जीवद्रव्य में एक या अनेक केंद्रक पाए जाते हैं। अगर दिखाई नहीं दे रहा होगा देख लीजिएगा, पाए जाते हैं। तो परजीवी से होने वाले रोग क्या है? प्रोटोजोआ एक कोष की सरल जीव होता है, दूसरा एक कोष की सरल जीव होता है, और दूसरा क्या है, ये स्वतंत्र जीव एवं परजीवी दोनों होते हैं, और तीसरा होता है कि इनके जीवद्रव्य में एक या अनेक केंद्रक पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि प्रोटोजोआ से होने वाले कौन कौन से डिजीज हैं, इसके बारे में देखते हैं। इसकी साइड ले लीजिए। एक कोष की सरल जीव होता है, ये स्वतंत्र जीव एवं परजीवी दोनों होता है। इनके जीवद्रव्य में एक या अनेक केंद्रक होते हैं, एक भी केंद्रक हो सकता है और एक से अधिक भी केंद्रक हो सकता है। आइए देखते हैं इनसे होने वाले डिजीज के नाम, क्योंकि ये हमारे बॉडी को भी कहीं ना कहीं ये प्रभावित करते हैं। तो ये आइए देखते हैं। सबसे बड़ी विशेषता ये है कि हम डिजीज के नाम देखेंगे। पहला डिजीज प्रोटोजोआ से जो पहला डिजीज होता है, जैसे काला आजार पेचिस, काला आजार पेचिस, जो पेचिस होता है इसे प्रोटोजोआ मलेरिया होता है, क्योंकि मलेरिया भी एक प्रोटोजोआ है। यहाँ से मलेरिया, काला आजार, पेचिस, मलेरिया, और एक होता है आपका जो सोमनाम्बुलिस्ट बोलते हैं, जिसे सोने की बीमारी बोलते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो अधिक से अधिक सोता है। अगर आप लोग कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो सोना कम कर दीजिए, नहीं यही रोग हो जाएगा। अगर आप ज़्यादा सोते हैं तो समझ लीजिए कि प्रोटोजोआ
अब प्रोटोजोआ का आपको डिजीज हो गया है। तो तीसरा है सोने की बीमारी। सोने की बीमारी, सोने की बीमारी बोलते हैं। अगर एक लिमिटेशन से अगर ज़्यादा सोते हैं, एक लिमिट के अंदर रह के सोते हैं तो ठीक है, अगर लिमिट क्रॉस करते हैं तो समझ लीजिए कि प्रोटोजोआ से होने वाले आप प्रभावित हो गए हैं। सोने की बीमारी। और एक डिजीज और होता है, इसे बोलते हैं पायरिया, जो हमारे पायरिया जो जो दांत होते हैं, दांतों में कालापन आ जाता है, मसूड़े सूजन आ जाती है और ब्लीडिंग होने लगता है, तो ये है पायरिया। और देखते हैं और इससे क्या क्या अंग प्रभावित होता है, तो हम ये भी देख लेते हैं कि जो सोने की बीमारी। अब देखिए, काला आजार प्रोटोजोआ से होने वाली डिजीज, काला आजार, पेचिस, मलेरिया, पायरिया, सोने की बीमारी। इसको बार बार पढ़ेंगे, बार बार वीडियो को देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं याद हो जाएगा। और इसके पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एवं शेयर कर। तो काला आजार अब हम पढ़ेंगे कि इससे प्रभावित होने वाला अंग, आखिर इन सब से क्या प्रभावित हो रहा है, तो हम इसके बारे में देखेंगे। तो सबसे बड़ी बात देखेंगे काला आजार से। तो काला आजार से हमारा सबसे बड़ी बात है कि जो अस्थि मज्जा होता है, अस्थि मज्जा, ये आपका अस्थि मज्जा क्या होता है, ये प्रभावित होता है। ये कभी कभी ये एग्जाम में पूछता है। कैसे पूछेगा कि पहले पूछेगा कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन प्रोटोजोआ से होने वाली डिजीज नहीं है। तो आप याद, काला आजार, पेचिस, मलेरिया, पायरिया, सोने की बीमारी, क्रम से याद करेंगे तो याद हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा, कभी कभी मिलान के लिए ये मिलान के लिए देगा, तो इनसे कौन कौन से बॉडी हमारे प्रभावित होती है। तो प्रभावित अस्थि मज्जा हो गया। अब देखिए पेचिस की बात आ गई। पेचिस से आप खुद जानते हैं, पेचिस एक प्रोटोजोआ की बीमारी है और इससे हमारे आंत प्रभावित होता है, आंत। अब मलेरिया की बात किया जाए तो आप ये देखिए कि मलेरिया से क्या प्रभावित होता है। तो मलेरिया से आप देखेंगे कि हमारा तिल्ली हुआ, आरबीसी हुआ, तिल्ली एवं आरबीसी। तिल्ली एवं आरबीसी क्या है, रेड ब्लड कॉर्पोसेल्स बोलते हैं। और पायरियम क्या होता है, इससे आपका मसूड़े में, इससे आपका सीधा सीधा दांत प्रभावित होता है। इससे दांतों में मसूड़े होते हैं, मसूड़े में सूजन आ जाते हैं। तो मसूड़ों आप लिख लीजिए इसको, मसूड़ों। तो देखते हैं एक बार, परजीवी से होने वाले रोग। परजीवी होता क्या, यह एक कोष की सरल जीव होता है और ये स्वतंत्र जीव होते हैं और ये परजीवी जीव होते हैं। दूसरी विशेषता, इनका जो जीवद्रव्य होता है, इनके जीवद्रव्य में एक ही केंद्रक हो सकता है और एक से अधिक केंद्रक भी हो सकता है। और हमने देखा कि कौन कौन से लोग हैं। आप देखेंगे कि सोने की बीमारी हुआ, मलेरिया हुआ, आपका पायरिया हुआ और आपको पेचिस होगा, काला आजार हुआ। ये प्रोटोजोआ से होने वाली डिजीज़ हैं। अब हम देखते हैं कि इनसे कौन कौन से बॉडी तंत्र प्रभावित होते हैं। तो काला आजार से अस्थि मज्जा प्रभावित होता है, पेचिस से आंत प्रभावित होता है, मलेरिया से तिल्ली एवं आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पोसेल्स। और सोने की, अब देखिए सोने की बीमारी की बात किया जाए तो जब आप अधिक सोएंगे तो आपका मस्तिष्क प्रभावित होगा। आप ऐसे सोचिए, जब ज़्यादा सो के उठते हुए आप लोग कहते होंगे ना थोड़ा मस्तिष्क में भारी भारी हो गया है, क्या है, तो ये सोने की बीमारी से आपका मस्तिष्क प्रभावित हो गया। ओके, थैंक यू। आज का बस इतना वीडियो। अब नेक्स्ट वीडियो और बैक्टीरिया से होने वाले रोग के बारे में हम बताएंगे। और सबसे बड़ी विशेषता ये है कि हमारे चैनल में आप प्लेलिस्ट में जाके हमारे समस्त वीडियो आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में वीडियो क्रम से पड़े हुए हैं और देखिए हम सीधे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है, उसी टॉपिक को हम लेके आपके सामने आते हैं। ठीक है, पढ़ाने तो बहुत कुछ रहता है, लेकिन बस ये टॉपिक जहाँ से एग्ज़ाम पुटअप करता है क्वेश्चन, और उसको हम बताते हैं। ओके, धन्यवाद।